अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों, अभी तक हमने क्लास 4 के 4 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और उसको समझा होगा। तो बच्चों, आज हम आसान सिंधी चौथी क्लास लाए सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। सबक पंजू पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोग अपनी किताब निकाल लीजिए और पेंसिल हाथ में रखिए, ताकि हम जो भी मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग बताऊं, जो भी समझाऊं, वो आप जहन नशीन करें और साथ साथ लिखते जाएं, ताकि आपको समझ आती रहे। जब आप इस चैप्टर की रीडिंग करें तो आपको ये समझ आ जाए। सबक पंजू 5वां सबक आज हम पढ़ेंगे, सेहत आई सफाई। तो मैं शुरू करती हूँ। आप अपनी किताब में देखिए और पेंसिल अपने हाथ में रखिए। जिस वर्ड की मीनिंग मैं बताऊँ आप साथ साथ लिखते जाइएगा। गुल्लू कहिड़ो न गदलो थो ॾिसण मां अची, मां सम्झां थो ता ॿियनि थियण ॾियण खां वेझण बा छॾी ॾिनो अथी, ॾिस ता तू मां कहिड़ी न किनी बांस पई अचे। ये एक बच्चे के बारे में बताया गया, सेहत और सफाई के बारे में। गुल्लू उस बच्चे का नाम है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। केड़ो ना गदलो तो ॾिसण मां अची, तुम कितने गंदे नजर आते हो। केड़ो ना गदलो, गदलो गंदा, केड़ो कितना, ॾिसण मां अची नजर आते हो। मां सम्झां थो ता ॿिन ठण ॾियण खां वेझण बा छॾी ॾिनो अथी, मैं समझा कि 3 दिन से तुमने नहाना भी छोड़ रखा है। वेझण मतलब नहाना, ॿिन ठण 2-3 दिन का छॾी ॾिनो अथी, छोड़ रखा है या छोड़ दिया है। ॾिस ता तू मां कहिड़ी ना किन्नी बांस पई अचे, देखो तो तुमसे कितनी गंदी बू आ रही है। किन्नी बांस, गंदी बू आ रही है। शायद डंडन बा कोना डींदो आही, तुम शायद, डंडन कहते हैं दांतों को, बा कोना कोई नहीं, डींदो आही यानी साफ करते हो, शायद तुम दांत भी साफ नहीं करते हो। कपड़ा बा केड़ा न मैरा अथी, तुम्हारे कपड़े भी कितने मैले हो रहे हैं। परी थी बै, दूर हट कर बैठो मुझसे। वो जो है वो कह रहा है कि तुम मुझसे दूर होकर बैठो। चवे थो ता मथे मां सूर ऐं तप अथम, चवे पियो थो यानी तुम कहते हो कि मथे मां सूर का मतलब है सर में दर्द, ऐं तप अथम और बुखार है। सो छो न थींदो, क्यों ना होगा, यह सब गदलाई का थियो अथी, ये सब गंदगी का नतीजा है, ये सब गंदगी की वजह से हुआ है। हाणे बुध, अब सुनो, सुबह थिए ता डंडन डिजी, सुबह हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम दांत साफ करो। ताज़े पानी से वेंजण खपे, ताज़े पानी से नहाना चाहिए। साफ कपड़ा पाइजन, हरू भरू उचल कपड़ा पहरण जी का बा ज़रूरत काने, कपड़ा सादाई हुजन पर अच्छा उजरा हुजन। साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। हरू भरू का मतलब होता है ख्वामख्वा। उच्चन कपड़ा, नए कपड़े, उच्चन कपड़ा पहनने जी का जरूरत कान है, नए कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। कपड़ा सादाई हुजन, कपड़े को सादा पहनो पर अच्छा साफ उजरा लेकिन साफ सुथरा पहने। सफाई कंदिया था सबको प्यो भाईंदा, तुम साफ सुथरा रहोगे तो सबको तुम अच्छे लगोगे, हर कोई तुम्हें पसंद करेगा। साफ रहन करी बीमारी बा वेझी ना ईंदी, साफ रहने की वजह से बीमारी भी करीब नहीं आएगी। वीजी का मतलब होता है करीब आना। साफ रहोगे तो बीमारी भी करीब ना आएगी। ऐं सदाई तंदुरुस्त गुजारींदड़, और हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। जेकॾहिं तोखे पंहिंजी सिहत जो ख्याल आहे त जीअं तोखे चयो अथम तई वेझी कज। अगर तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल है, जेकॾहिं तोखे, अगर तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल है तो जैसा तुम्हें मैंने कहा है, चयो अथम, जैसा तुम्हें कहा गया है, तई वेज कर, वही वेजी कर, वही तुमने करना है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके मैंने वर्ड मीनिंग साथ साथ लिखे हुए हैं, आप ये देख लीजिएगा। इसका वर्ड मीनिंग की अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज में इसमें सवाल जवाब है, मश्क है। पहली मश्क, अलिफ है, हेथियन सवालन जे जवाब दियो। कपड़ा केड़ा पाइण खपण, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, इसका जवाब हमने कॉपी में लिखा है। कपड़ा
कपड़ा अच्छा उजरा ऐं साफ़ पाइण खपण, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। फिर दूसरा सवाल है, ॾंदनि ॾींहं मां कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि? दांत साफ़ करने से कौन से फ़ाइदे हैं? ॾंदनि ॾींहं मां मुंह मां बांस न ईंदी ऐं सिहत ब चंगी रहंदी। दांत साफ़ करने से मुंह में बदबू नहीं आएगी और दांत भी और सेहत भी अच्छी रहेगी। सवाल नंबर 3 है, साफ़ कपड़ा छो पाइण घुरिजनि? साफ़ कपड़े क्यों पहनने चाहिए? इसका जवाब है, साफ़ कपड़ा पाइण सां हर को भाईंदो। साफ़ कपड़ा पहनोगे तो तुम सबको अच्छे लगोगे ऐं बीमारी ब वेझी कान आईंदी और आपके करीब बीमारी भी नहीं आएगी। उसके बाद बे है, हेठियन लफ्ज़नि जा ज़िद लिखो। जीअं मैरा साफ़, मैरा का मतलब होता है गंदा और साफ़ का मतलब साफ़। गदलो, गदलो का मतलब भी गंदा होता है और साफ़, और इसकी ज़िद होगी उजरा या साफ़ या उजरा। बांस, बांस का मतलब होता है बू, खुशबू, बदबू, खुशबू। ताज़ो, बासी, ताज़ा ताज़ा और बासी। सादा, उजा, सादा का मतलब होता है सिंपल और उजा मीन साफ सुथरा। अच्छा, कारा, अच्छा का मतलब है यहाँ पे सफ़ेद और कारा का मतलब है ब्लैक या काला। वेझे, वेझे का मतलब होता है करीब और दूर का मतलब दूर। अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज में आ जाता है हमारा जीम। गलत गालियन से गालियन जे साम्हूं गलत निशान ॾियो ऐं सही गालियन जे साम्हूं सही निशान ॾियो। ये सही गलत है। सुबह थिए त ॾंदनि ॾिजी, सुबह हो तो दांत साफ करो, सही। कपड़ा सादा ना पर ऊंचा पाइण घुरिजनि, यानी कपड़े सादे नहीं पहनने चाहिए लेकिन नए पहनने चाहिए, ये गलत है। बल्कि कपड़े सादे और साफ सुथरे पहनने चाहिए, चाहे आपके कपड़े साफ ना वो नए ना हो लेकिन साफ सुथरे ज़रूर होने चाहिए। साफ रहन करी बीमारी वेझी कान आंदी, अगर आप साफ रहेंगे तो करीब बीमारी जो है वो करीब नहीं आएगी, सही। ताज़े पानी से व्यंजन खपण, ताज़े पानी से नहाना चाहिए, इसका भी आंसर है सही। तो बच्चों, ये आज हमने ये चैप्टर ख़त्म किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छी तरीके से इसको समझा होगा। फिर भी आपको कोई बात ना समझ में आ रही हो, किसी वर्ड की मीनिंग ना समझ आ रही हो, कोई सवाल आपके जहन में आ रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और एक और बात बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और अच्छे दिनों में अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड करती रहूँ। सो प्लीज़ बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।